सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, सारी संगत के चरणों जय गुरुदेव, जय रविदास। साध संगत के चरणों में एक बेनती है, जिन्हें भी बीबियां को भाइयों को मोबाइल फोन है, कृपा करके अपना मोबाइल फोन या तो साइलेंट मोड पर लगा दो या स्विच ऑफ कर दो, मेहरबानी होगी। क्योंकि सत्संग के जो फोन बजता है बहुत डिस्टर्बिंग होती है। और एक बेनती है कि कोई भी संगत अगर बाहर हैगी है तो कृपा करके सत्संग पंडाल जाके बैठ जाओ। सत्संग शुरू होने जा रहा है जी। जय गुरुदेव, जय रविदास। जो इंसान पवित्र होता है
ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, क्योंकि रुतबा बड़ा महान पुतला कागज का आप जी ने शब्द सुनिया है। इसलिए अगर महानता देखनी है इस मानव शरीर जो पंज भौतिक परमात्मा ने साढ़े ते अपार कृपा की है, अगर इसको रूह जानना चाहती है, अगर रूह इस पासे अपना ध्यान जोड़े तो मैं कहना गुरु महाराज की कृपा नाल, साध संगत की कृपा नाल इसके जीवन दी कई समस्या का हल हो जाता है। कई समस्या जिहड़ियां साडे जीवन में चल रही ने उन्होंने समस्या का हल हो जाता है और सानू साढ़े सवालों का जवाब भी मिल जाता है। तो शर्त है कि कोई जानना चाहता। ये सत्संग में जो शब्द गायन होते हैं, शब्द उच्चारण होते हैं, शब्दों की जो सतगुरु व्याख्या करते हैं, एक ऐसी आवाज देंगे ने संगत विच अपने वचनों द्वारा कि आवाज जी उसदियां रूहां के उपर असर करदियां ने और हर रूह जो गुरु जी के दीदार में, प्यार में, विश्वास में बैठिया हुई ने सतगुरां के बचनों को और कैच कर दिया, कैच करके उसको अपने भीतर लैके जाते हैं, गहराई में लै जाते हैं, क्योंकि सतगुरु बड़ी कहीर है। सतगुरां के वचन जिहड़े गुरबान ने उन्होंने ओपरी तौर पर नहीं देखना पेगा, उन्होंने अंदर गहराई के जाना पेगा कि अज सतगुरु का कोई वचन आया है तो भाई मैं थोड़ा ये जावा की गलबात है। जो रूह सोचती है उस गुण को अपनाने की कोशिश करती है, मालिक के वचन रूपी गुण जो होते हैं, ये गुण जो साढ़े भीतर प्रवेश करते हैं उत्थे औगण जिहड़े खत्म हो जाते हैं, जिहड़े औगण होंदे ने साढ़े विच वो खत्म हो जाते हैं। इसे करके शब्द च लिखा गया है कि रूह तमाम सोचां दी मालक नहीं है, हर एक की सोच एक नहीं है, लेकिन इत्थे असीं एक सोच बना के रहना है, इस सोच बना के चलना है और एक सोच बना के चलांगे रवांगे तां असीं एक परमात्मा नूं मिल सकते हैं। क्योंकि धन धन पिता स्वामी खजानगिर महाराज की पवित्र बाणी जो सानू अज प्रकाश रूपी साढ़े अंधेरे को दूर कर रही है, सो साढ़े जन्मा जन्मा का अंधेरा जिहड़ा है साढ़े भीतर साढ़े घर दे विच वो पवित्र वचन दूर कर रहे हैं कि बंदगी है रास इंसान और की है ये पावर है भगवान। हुण रास किस तरह हुई साढ़े भीतर परमात्मा जी ने जो सानू स्वास बख्शिश किए ने, जिन्हों के सहारे असीं चल रहे हैं, तुर रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, जाग रहे हैं। अगर ये श्वास चल रहे हैं, ये क्रियावां चल रही हैं, अगर ये श्वास बंद हो गए तो सब कुछ बंद हो गया। इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी दस रहे नहीं सानू कि वो जी तेरे अंदर श्वासा की पूंजी है, उन्होंने जरिए तू की करना है, वो रास है तेरे अंदर
जियां इस दुकान में रास पाई जाती है, उस दुकान में बह के हाज़री भरी जाती है, क्योंकि जो दुकानदार हाज़री भरता है वो गाहक की आस कर सकता है, वो गाहक को अपना सौदा बेच सकता, उस तो पैसे बढ़ सकता, मुनाफा बढ़ सकता है। और जिसने दुकान अंदर नहीं बहना है वो इस गल की आस नहीं रख सकता कि मैं कुछ बढ़ना, कुछ भी ना वटिया तो कुछ भी ना खटिया, मोल भी गरीब का आधार भी चटिया। ये जो सानू रास मिली हुई है ना, ये खत्म हो रही दिनों दिन, व्यर्थ जा रही है, इधर कुछ वट नहीं रहे हैं, खट नहीं रहे हैं। हम क्यों नहीं खट रहे, क्यों नहीं वट रहे? हुणे ही आपने एक शब्द सुनिया मलकीत जी पासों कि कुकर दर अपने दा कर लै। कौन कह रहा? कुकर, स्वान, पंजाबी जिन्होंने कुत्ता भी कहते हैं, डॉग। वो कह रहा मालिक मैनू अपने दर दा कर लै, जे ना दर तेरे दा बनया गला ताना करी गली दा ताना। मालिका जे मैं तेरा दर दा ना बनया तो मैं गलियां जोगा रह जाऊंगा, कितों डांगा पैन गियां, कितों इट्टां पैन गियां, कितों मारा पैन गियां। दास ने भी एक शब्द लिखा सी बाणी रूप च, दर दर तो दुर दुर अखवाना, ना फिर एक दर दा अखवाना। दर दर तो दुर दुर अखवाना, ना फिर एक दर दा अखवाना। ये वो रूहां दा हाल है जो बिना नाम तो, बिना सेवा तो दुनिया दी मंगा, दुनिया के सौदा दियां दिल विच मंगा रख के जदों असीं दर दर ते जाने आ ते उस सुहान की भांति प्यारे गुरमुखो सानू दुर दुर अखवाना पैंदा। असीं खुद करते हैं, जो साढ़े घर कोई सुहान आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, नहीं कहते सियाने कहते दुर दुर कुत्ते आ, नहीं कहते। वो की पछाण करते सी कि वो कुकर जिहड़ा आ उहदे गल च पटा नहीं है। अगर उसके गल में पटा होता ना तो ये गल कदी न खवाता, जाने जाने खोल के किले आ जाएगा, लेकिन जिस गल में पटा होएगा उन्होंने शब्द नहीं कहे जाते कि दुर दुर, लेकिन नहीं पछाण हो जाएगी उसके पटे तो कि ये फलाणिया का स्वान है, डॉग। भाई सुनिया देवो थोड़ा कुत्ता बोल गया या लै लो स्वान हो, उन्होंने दुर दुर नहीं किया क्योंकि एक करदा वो नाम का पटा है, उस मालिक के नाम का जिस मालिक ने उसको रखा हो। आज इस पूरे शब्द में उन्होंने अपनी बयानता की है उस रूह ने कि जे महाराज जी जे कोई टुकर मैनू पावे पहरा सारी रात करा, जे किते हो जावा बीमार कोई ना पुछता मेरी सार। बिना नाम तो असी बीमार हाँ, कोई नहीं साड़ी सार लेगा, कोई नहीं सानू पूछेगा। जितनी मर्जी चौकीदार अस कर लो अपने घर दी परिवार की चौकियां, किसी ने नहीं सानू पूछना। जिन्नियां चौकीदारियां हो रही ने प्यारी साध संगत जी, इन्होंने नहीं साडा हाल पूछना किसी ने। इस करके महाराज जी कहते अपने गल विच नाम का पटाखा, जिस तरह कबीर साहब जी महाराज ने क्या सी, कबीर कुकर राम को मोतिया मेरा, गले हमारी जेवरी जंग की चेता जा। जदों उसके नाम का पटा गल विच पै जाता तब प्यारे गुरमुखो फिर वो जिथे उनके हाथ में रस्सी होती है जिधर लै जाएगा उनकी मर्जी। ये नाम दियाँ जो बलासी रूहां ने वो अपने सतगुरु को ये चाहदियां ने कि महाराज मेरे नाम का पटा जो पाया होया है ये जंजीर जी अपने हाथ में रखी सच्चे पातशाह जी कितने छड़ ना दे। और उन्होंने डर सताता है कि मैं दुनिया के
झमेलियां दे विच ना फस जा, मैं किते खज्जल खुआर ना हो जाए। उड़ जा भोलिया पंछिया लै अपनी जान बचा। ध्यान नाल सर्व करना। जितने संसार में आए ना जीव ये भोले हन, नदान हन, अनजान हन, और संत महात्मा अपने तजर्बे के राही, क्योंकि संतां नूं पता होता है, संतां नूं अपनी अरमां का पता होता है, इन अरमां नूं की चाहिए है, इन्हों किस हिसाब नाल समझणगे। वो अपने तरीके अनुसार सतगुरु तो जो वचन प्राप्त होते हैं वो तुहाडे वास्ते प्राप्त होते हैं। वो अगर कमाई करते हैं तो साडे वास्ते करते हैं, और सानू सब मार्ग समझाते हैं क्या दुनिया के लोगों समझो और बचो। भोलिया पंछिया, भाई भोलिया पंछिया तू अपनी जान बचा लै, अपनी जान बचा। इत्थे दिने लुटेरे पैमदे, इत्थे डाके दोपहरे पैमदे, तू अपनी जान बचा, अपनी संभाल कर। फिर लुटेरे दोपहरे पैमदे, तू अपनी जान छुड़ा। समझा रहे ने बात एक जितने संसार में जीव आए हैं तो कोई ना कोई लुट रहा है, तो कोई धोखे विच रख रहा है, तो कोई विश्वासघात कर रहा है, तो कोई अपना बना के लुट रहा है, कोई मन हथों लुटो रहा है, मन की चलाकी विच आ जाता, मन के भरम विच आ जाता है। गुरु वाला होके नहीं मन भरम विच आ जाता है। तुहानूं पता है गुरमुख गलती कदों करता है? गुरमुख गलती कदों करता है? एवं नहीं सतगुरां ने कहा भोलिया पंछिया तू अपनी जान बचा, इत्थे दिने दोपहरे डाके पैन दे, तू अपना पता छुड़ा। एवं नहीं कहते तू उनके भरम विच आ गया, तू उन्होंने जाल विच सा गया। क्यों जाल विच आया, क्यों भरम विच आया? कि तेरी कोई डिमांड पूरी नहीं हुई, तेरी कोई चाहत पूरी नहीं हुई। नाम तो गुरु नाल सौदा तू कीता सी, पर लोक जानदा सचखंड विच रहन दा, अपने घर का पता करन वास्ते, अपने धाम भी जान वास्ता, लेकिन तू दुनिया के वस्तुओं के पीछे की कीता? तू मर्यादा तोड़ बैठा, तू मर्यादा की परवाह नहीं की। क्योंकि अनजाने च होन जाने च होन एक कर्म रूप धारण कर लेता है, और हर कर्म का हिसाब सानू देना पैंदा है, हर कर्म का। रूह एक बीमार है, कमाई वाली रूह है, बीमार है, तो कई बार साढ़े रिश्तेदार होंगे है वो सानू सलाह देते हैं इन्हों फलानी चीज़ दो, खाने फलानी चीज़ दो, खानू राजी हो जाएगा। और रूह बड़ी तंग सी, साढ़े देख जो देख रहे सी उस हिसाब नाल तंग सी, लेकिन खुद वो तंग नहीं सी, क्योंकि उहदे कोल सतगुर बैठे सन, उन्होंने लैण वास्ते आए सन, उन्होंने सतगुर लैण के आए, सतगुर कोल बैठे सन, लेकिन रिश्तेदार के कहते वो बच्चिया ने या रिश्तेदार ने की किया, पूरे मूँह में दवाई पाती जो आंडे मच्छी तो बनी हुई सी। दवाई कह लो, हो सकता मीट रूप च हो सकता आंडा मच्छी हो, वो पा दी। उधर गुरु महाराज जी आए ने लैन लगे, तड़फ रही है, साढ़े देखने चो तड़फ रही है, लेकिन वो अपने आप च नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज सामने आए, वो लैन वास्ते आए।
लेकिन जो मूँह च पाती तो महाराज जी उठ के तुर पे आखन लगे लै 4 दिन होर तड़प लै 4 दिन होर तड़प लै तो प्यारे गुरमखो क्योंकि पावर जी नाम की है और भगवान की है जो साढ़े विचर रही है, जो सानू श्वास तेरे श्वास के पावर चल रही है वो भगवान की चल रही है। जब तक उस पावर नाल साडा संबंध नहीं जुड़ेगा सानू अपने आप का पता नहीं लगेगा। इसे करके महाराज जी कहते श्वास श्वास मन सिमरन करो। इस सिमरन के नाम पता लगना है पावर की है, लेकिन आप इसकी गौर नहीं कर रहे हैं, ना इसकी असं परवाह कर रहे हैं। और साढ़े श्वास जी ऊँची जी पावर नाम की जो है कि श्वास जो रास है ये दिनों दिन खत्म होती जा रही है। और इसके चिंतित हन संत जन, सानू चिंता नहीं है लेकिन चिंता वाला कोई है जो सानू चिंतन करने वाले कह रहे हैं। आज महाराज जी उठ के तुर पे कहते लै हम 4 दिन होर तड़प लै और वो बहुत तंग। असं कई बार देखते हाँ तंग है रूह बड़ी तो असं औगणा के नाल बोलते हैं जितने रूह तकलीफा आदि ने उतना ही रूह नहीं ठीक है, क्योंकि ये जो कर्म है सतगुरु जी नाल होकर कटाते हैं। इसे करके बिच बिच उन्होंने दर्शन देंगे ने। साढ़े देखने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जो अंदर सतगुरु जी अपनी शब्द का प्रकाश के अंदर लिया प्रगट करके आते हैं और सतगुरु की रूह जी होती है ठंडी ठार हो जाती है, शीतलता मिल जाती है उसको। इस करके महाराज जी कहते हैं कि सिमरन करोगे तो करते रहोगे तो सतगुरु जो होते हैं वो तुहानू आ करके अपनी प्यार मेहर का हथ जोड़ा है तुहाडे ते रखणगे और तुहानू सुख शांति आनंद का महसूस होएगा, जिहदे करके तुहानू कोई पता नहीं लगेगा। लेकिन दसन वाले संत महात्मा दसदे ने कि जिस वक्त निकलती है 10,000 धुआं जिहड़ा है वो एकदम डंग मारे तो इन्नी भीड़ होती है। इन्होंने वास्ते जो नाम नहीं जपते थे, जो सेवा नहीं करते थे, जो सिमरन नहीं करते, जो नाम लैके भी अनजान बनी फिरते हैं और मर्यादा तोड़ते हैं और मास मसीह जी दवाई बनी है उन्होंने खुआती है। सतगुरु जी उठ के तुर पे ने कि तू और 4 दिन तड़प लै। अज महाराज जी चले गए ने और वचन सतगुरु का 4 दिन होर तड़प लै। वो कह रही है कि मैं होर तड़फांगी 4 दिन। वो अपनी घर दी नूं बुलाती है, रूह जी है अपने घर दी बुलाती है कि उरे आ, अगर तू मेरी पत्नी है, तू मेरी अर्धांगिनी है तो मैं तेरे को एक सेवा मंगना। आज बंदे की रूह जी है अपनी पत्नी को गल कह रही है कि अगर तू मेरी अर्धांगिनी है मैं तेरे को एक सेवा लेना चाहना है, तू मेरी सेवा करनी है। कहती पति देवी दसो मैं की सेवा। वो कहता 4 दिन सेवा लैनी है तेरी को कि तू 4 दिन मैं अंदर होना, तू उसे बाहर लै जाना जिथे दरवाजे में। जेड़ा भी कोई मिलन मैनू आवे तू मिलन नहीं देना, मेरे तक पहुंचन नहीं देना जब तक मेरी जान ना निकल। मैं जितना मर्जी तंग होवा, रोवा, करलावा, किस तरह भी होवा, पर तू किसी को अंदर नहीं आ देना तो ना तू आप दुखी होना है। मालिक ने मैंने लैन आना है। इधर इस तरह मेरे नाल गल हुई है। आज जी दवाई मेरे मूँह पाई है ना मीट रूप च मांस मसीह रूप में, ये 4 दिन सजा मैंने हो गई। इस करके हम कोई आवे ना जब तक मेरी जान ना चले। तो पत्नी आंसू बरसा रही है, नाले हाथ जोड़ के गुरु की पालना कर रही है। कहता मुराद प्यारी साथ संगत जी देखो, जिस सतगुर ने साढ़े ते
ये अंकुश लाया है कि इन्हां चीज़ों तो वर्जित किया है कि इन्हां चीज़ों तो नहीं पान करना है, नहीं पान करना है, क्योंकि एक मर्यादा है। अज रूहां एक तू मैं करदियां ने, एक दूजे को बात करदियां ने। प्यारी सास की देख लेना, जिहड़ी ज़्यादा बोलती होगी, ज़्यादा और मर्यादा जरूर तोड़ी, मर्यादा जरूर तोड़ी। जो रूह निमरत रूपी जे किसी कह भी छड़िया यार तू फलाना है, तू निगड़ा है, तो वो हाथ नहीं उठा दी, ठीक है होना है, तेन पता अपने एक एक श्वास में रूहां जिहड़ियां सतगुर के लेखे लाउंदियां ने, क्योंकि सतगुरां नाल वचन जो कीता है, वचन जो कीता है, और जो मंग मंगदियां ने प्यारे गुरमखो वो सतगुर के दरबार तो मंगदियां ने। जो सतगुर के दरबार तो मंग मंगी है तो वो मंग किसी न किसी रूप में आउंदी, महाराज तुहाडी मदद करना आंदा है, वो आप नहीं, आप किसी रूप में भेजता है, हुंदा वो आप है, लेकिन भलेखा एक पाया होता है। और ये नहीं अज तो किसी इस तरह होता है भी आप कोई जरूरत पै जाती है, असी महाराज के दर आके रोने कर लाने मेरी कहानी वो पूरी हो जाती है। कोई आंदा तो कह दिंदा करके भी लै भी मेरे को पैसे दे लोड़ की गल है, तो असीं जिथे असीं प्रार्थना करने उतों तो खत्म हो गया, जिन की असीं उहदे मगर हो जाते इस तरह ही है ना। आप उहदे पीछे कई बार गुरु ने भी छड्ड दिंदे, संगत भी छड्ड दिंदे, हुंदा इस तरह नहीं होंदा। वो जिन मदद की है तुहाडी मजबूरी देख के किसी तरह नहीं। एक बार एक बंदा बाहरों आया, बाहरले देश का बंदा सी, कोई इंडिया च आया, इंडिया च आ करके 11 मित्रों की महफिल सजी उसे बैठे। एक ने पूछा तो इन्ने दिन होया इंडिया में आए, की तुसी महसूस किया, कोई अपनी दसो, कोई भावना कोई अपनी इस आकर के इंडिया में आकर की देखा है, की महसूस तुहानू जिहड़ा भुल नहीं रहा, याद नहीं ओझल हो रही, तुहानू बार बार याद आ रहा, ऐसी कोई गल सुनाओ। कहता भाई मैं एक बार एक पिंड जो लंघ रहा सी, ताकि देखा कि बंदा और निशान थले कोई मूर्ति मार्ति रखी होगी, कोई गुरु पीर, तो वो अगे जुड़ के बैठा हो जाएगा, जुड़ के बैठा होया है तो अरदास बेनती हो रही है, अखां च बार बार अथरू गिर रहे हैं। मैं वो लागे खलो गया तो आखन लगा भरा की गल हुई है, तू अथरू बड़े ज़्यादा रोने जुड़ के बैठे, की गल? आखन लगा मेरी पत्नी बीमार है, तो डॉक्टर ने 1 लाख रुपया दसिया ऑपरेशन ते मैं किते अगे रोना, मैं तो हम अपने जोड़ा मेरा हैगा मैं तो अगे रोना, और कौन है मेरा इतने गरीब का कौन बनता है? कहते ने मेरा सतगुर यार गरीबों का की लैना, वड्डिया बन के सुनिया है, फिर ये अगे बेनती करने और कि अगे करना। कहता मेरी जेब में रुपया लाख रुपये का ही किने का पहला मैं है ही, तो मैं वो लाख रुपया कट के वो मैं जेब हथ के ताता लै के तू अपनी लोड़ पूरी कर लै, कहला मेरा कार्ड जे होर भी कितने मेरी मत की लोड़ पेगी तू ऐस पते दे फोन कर दी, पता सुनिया पहुँचा दी, मदद तेरे घर ही पहुँचे। लेकिन उस बंदे ने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, नहीं मेरा कार्ड नहीं लिया, कार्ड नहीं लिया, कहता कार्ड नहीं लिया। मैं बड़ा हैरान हो, उन्होंने जवाब की दिता, प्यारे कल सच्चे पातशाह ने प्यारे हो
गल है सिर्फ पछाण। जिसने पछाण कर ली अपने सतगुरु की, गुरु महाराज की कहते सी, तेरा नाम ना भुले भुल जावा दुनिया, ओ रंग बख्शो जेरा ऋषि मुनिया। भावे धरती सवा दे भावे मंजी रखना, मेरे साहबा प्यार विच रंगी रखना। महाराज कहते भी तेरे पूरी होवे ना मेरी आस किधरे, मेरी कितों होर मंग पूरी ना होवे, पूरी होवे ना मेरी होर थम आस किधरे। मेरी जो भी आस होवे तेरे दर तो पूरी होवे, कितों होर ना होवे, मैं ये मंजूर नहीं कर सकता। अज के इधर ना वो माड़ा जो कहते कितने भैने मत्थे रगड़े करिए तेन की मिलना है, वो फलानी जगह चल, वो मिनट भी लग तो दौड़। साडा ये सारे का कि देखता है, साडा सारे का माड़ा जा को दुख चंपड़ के सानू बच्चियां रोजियां देतियां अं झट उसकी सवा दान के वास्ते करने की कोशिश करते, कितने सानू कोई दूर दराडे ना जाना पड़े, भावें किन्ने पैसे खर्च कर लेना पड़े। ये कच्चा है। आज वो बंदा उसका कार्ड नहीं लै रहा, इस करके वो आख रहा भाई मैनू तो एदा पता है, मैं दूसरे पतियां की करना, मैनू तो एदा पता है जिन तेनों इत्थे लिया, जिन तेनों सद के इत्थे लिया ना, मैं तेनों की करना है, मैं तो एदा पता। एक विश्वास है, एक प्यार है। गुरु महाराज कहते हैं कि ये जिन्हों के पल्ले प्यार और विश्वास है ना, उन्होंने पिठ सतगुरु कदे नहीं लगता। सतगुरु जो पाता है वो कराता है। वड्डी गल है तुहाडा सिमरन भजन जिहड़ा है वो निरंतर चलना चाहिए। उहदे विच आनंद है, उहदे विच प्यार है, उहदे विच विवेक है, उहदे विच विराग है। और तुहानू सतगुरु के दर्शन कराता है, तुहाडा प्यार और विराग, वो तुहानू आनंद पहुँचाता है, वो तुहानू हर मुश्किल तो बचाता है, वो तुहानू घबराहट नहीं दिंदा है, तुहाडा हौसला हमेशा बनाई रखता है। वो प्यार वो आनंद जिन्होंने सतगुरुओं के चरणों की ओर लई। इस करके सतगुरु स्वामी गुरनानक महाराज सच्चे पातशाह जी कहते तू अपने स्वासां नूं वेस्ट मत कर, ये श्वास तेरी रास है, और ये रास जिहड़ी जिनपाई है वो पावर नाम दी है, वो भगवान दी है, जो तेरे अंदर बोलता है, जो अंदर तेरे तेन सारी हरकत तो जानू कराउंदा है, वो तेरे दिल दिमाग में बैठा है, जिस करके तेनों आगाह करता है। क्योंकि ये मन जो मन है शैतानी का घर है, जो हमेशा काल दे नाल मिल के लारे में ला के किसी के झूठे लारे में आके तेरे श्वासां नूं वेस्ट करा रहा है। तुसीं तो भजन सिमरन करन बहते हो, तुसीं अखां बंद करते हो, तुसीं आसन ला के बहते हो, तुसीं इस तरह करके बहते हो, तो ध्यान जमाते हो, लेकिन यही मन तुहाडा काला पै के किते होर दी होर लै जाता, किते होर दी होर लै जाता, बहुत दूर लै जाता है, जिहदा कोई मीटर नहीं, कोई नाप नहीं, मिनटा तुहानूं किते सैकंड किते किते पहुंचा छड्डदा है। वो क्यों दूर लै जाता तुहानूं? इस करके कि तुसीं इस गली ना बढ़ो, प्यार विश्वास वाली गली विच ना बढ़ो, तुहानूं ऐसी अरगीनिया विच लै जाएगा, ऐसे तुहानूं तला देगा सपने, तुसीं उन्होंने सच समझना शुरू कर देंगे। लेकिन नहीं, जिथे सतगुरु के नाम का अंदर प्रकाश आता है, सतगुरु अपना ठहरा करता है, जिथे मन नूं मात पैंदी है, जिस प्रकाश के विच ये मन मस्त हो जाता है, जिस धुन विच ये मन जो है सरेंडर कर देता है, जिस अनहद राग के नाल
आप देखते हो, सर पच जहर बहुत कहावे, धुन मस्ती में झूमन लगता। ये देखा होगा कई बार। कि देखा एक सपेरा जिहड़ा है वो जो बीन बजाता है उस दी धुन ते जो किते सरप हुंदा आ वो धुन ते आ जाता है, सुन के वो सपेरे लगे आ जाता। सपेरा अपनी धुन बंद नहीं करता, सापां नूं देख के धुन बंद नहीं कर दिंदा, वो निरंतर चलाई रखता है। देखियो किते सपेरे नूं बीन बजाते हैं, धुन प्रगट करते हैं, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ और निरंतर बजती है। कद तक? जब तक वो सर्प जिहड़ा अपने आप को सरेंडर नहीं करता। जदों वो सवेरे के सामने आकर के इस तरह बीन ते चूमना शुरू करता है, सपेरा समझ आता है कि ये हुण मस्ती विच आ गया, उन्हें डंग नहीं मारेगा। धुन ने की किया? धुन ने यह होया, धुन दे नाल ਉਹਦੇ अंदर जिहड़ा ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ना वो उत्थे सी, पर सप नूं भुल गया, मस्ती च आके भुल गया कि मेरे अंदर ਜ਼ਹਿਰ नाम की चीज है, इस गल नूं भुल गया। प्यारे गुरमुखो, सर भच ਜ਼ਹਿਰ बहुत कहावे, धुन मस्ती च झूमन लग जाए। तो झूमन लग पिया और सवेरे ने की किया? ਉਹਦੇ फन के उपर हाथ मारिया, ऐ करके और नीवा हो गया, नीवा होकर पटारे में जाके अपने आप को शर्म कराओ। जदों अभ्यासी अपने अंदर भीतर ये जो 9 द्वारे बंद करता है, 10वें ऊपर ध्यान रखता है, अंदर के कन्ना नाल उस अनहद राग को सुनता है, तो ये मन जो बाहर फुरने बना करके इस लै जाता है अपने आप को, और जो ये धुन सुनेगा तो प्यारे गुरमुखो, वो जो पंजा चोरां लुटेरियां जो सानू नित ठगते ने, लुटते ने, काम क्रोध दो मोह अहंकार, जिन्हां दे उपर ये मन राज करता पिया, जिन्हां दा आसरा है। जदों ये मन उस मालक दी धुन नूं सोहंग नाम की धुन लगी दिल के अंदर, आप कहे रबदास भगवान ने दास की जगता। जदों वो धुन सुनेगा, ये मन जो सुगड़दा आए जिथे शेर बना ही भागर चली मस्त हो जाएगा और भूल जाएगा इसमें कि मेरी कोई काम क्रोध लोभ मोह कारण मेरी यारी सी, मेरी दोस्ती सी, वो सब भूल जाता। और उस धुन को सुन के उसके पीछे 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 तो जिन्होंने कहते हैं रूहानी सफर, तेरे दीदार विच अमृत तारा, करके भजन कोई पिएगा प्यार। अपने आप को तू है छुपाया, सफर रूहानी नजर नहीं आया। इस मन नूं अगे वो परम पिता परमेश्वर ने उस धाम का रास्ते का थोड़ा थोड़ा पता लगना शुरू हो गया। रूह भी खुश है और मन भी आनंदित है, मन भी आनंदित है। और देखो बेराम जिसने उस धुन और उस दर्श नूं अपने जहन में रखिया कि नहीं मेरे नाल कोई है, मेरे नाल कोई है, मैनू डर नहीं, उन्होंने डर नहीं है। बेशक वो रस्ते में बहुत कुछ आवेगा, बहुत कुछ डरावनी चीज़ां आनियां, बहुत ऐसियां होणगियां जो काल अपने तरीके नाल, काल ने जार बनाया सी, मन मात पै गई, सतगुरु के नाम की मात पै गई।
और ये सीधा हो गया। और काल अपने तरीके बरत के इस रोक रहा है, हुण ये नहीं रोक रहा, ये तो हुण अपने घर जाके साल हो गया। सो रूओ इस तरह असीं शब्द की कमाई करनी है, क्योंकि असीं जिन्हां होरां भगतियां का आसरा लै करके ये आस लगाई बहने हैं कि सानू कोई सचखंड च लै जाएगा, सानू कोई साडी भगती मंजूर हो जाएगी, सानू साडा घर मिल जाएगा, तो ये साडी बड़ी गलत सोच है। क्योंकि शब्द की कमाई बगैर असीं अपने घर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ये तुसीं जितना मर्जी गिला कर लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, असीं शब्द की कमाई बगैर अपने घर नहीं जा सकते। तो जे अपने घर नहीं ना पहुंचे तो समझो ये जो रास है व्यर्थ को आगे चल गए। जो दुकान पाई, हाजरी नहीं पड़ी, बैठे बैठे नहीं बैठे, गाहक आए, देख के मुड़ गए तो दुकान के अंदर बंदा ही है नहीं, मालिक ही है नहीं, को बैठा से असं की करना, कितों सौदा लेना है। तो वो रास इस तरह ही लटो गए, खर्च गई, कोई खास वाली, कोई घर खर्च वाली, कितना कितना कल कोई खत्म होती गई, वो ना बटिया ना कटिया, और आखिर में कर्जा सिर पर चढ़ गया। और कर्जा सिर पर चढ़ना की हो गया, ये चिंतन हर वेले हर वक्त वो चिंता का विषय बन गया। और चिंता के की होया, चिंता के कई नाम दी बीमारियां, बड़िया बड़े नाम की बीमारियां लग, क्योंकि चिंतन की थान चिंता चिंतन करना सी उस मालिक के प्यार का, मालिक के नाम का, वो ये होया नहीं। क्योंकि क्यों नहीं होया? क्योंकि उससे विश्वास ही नहीं सी, प्यार ही नहीं सी, वो एवं एक फर्जी तौर पर रखा होया सी। ये अपने आप डरी जाता है, पर डराता दूजिया है। अपने आप गलती ये नहीं की है, लेकिन डराता दूजिया है। एक ब्याह किते बनया होना मीट शीट, तो रूह जी खादियां ही खाण प्लेटा भर भर, तो जी नहीं सी खाती वो भी उनके नाल गई हुई सी, आके खाला खाला ना ना, वो खाला कुछ नहीं होता ना ना, ये देखा तेन एक बीमारी कितने चिर दी है, वो खाएगी तो ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, काला काला कुछ नहीं होता, वो नहीं तो जा कर नहीं था तेरे भले वास्ते गल कर रही, जिले आ गया भले भले का भरम पै गया कि उससे मेरा भला हो जाए, भला कितों होना सी, रेड़ पड़ ली हाथ में, कई ने देखिया, देख के की कहती किनू कहती कि मैंने ये क्या खा, किसी ने तेरे हाथ प्लेट नहीं खाई, ये तू मन हथों लटो गई, मन के हथों की होया, तू सामना नहीं कर पाई, दूसरे का सामना नहीं कर पाते, फिर अस की होता ये मन की करता, फिर मन तरह तरह की गल्लां बातां बनाता है, वो गल्लां कर उस पास जे कोई कहेगा नाम की गल, वो नाम के पासे नहीं जाएगा ना, ना नाम की गल होगी, ना सेवा की गल होगी, ना सिमरन की गल होगी, वो बस वो क्यों नहीं, क्योंकि वो गल जी तू कर बैठी गलती, तू कर बैठा है गलती जी, वो तेरू अंदर ही अंदर खाए जा रही, जब तक उस गलती तू बाहर लैके तू नहीं आता, जब तक गुरु चरणों के नतमस्तक नहीं होता, तेरी खलासी नहीं होने लगी, ਉਹਦੇ करके तू होर कर्म कमाई जाना है, किसी नाल लड़ाइयां लेना, किसी नाल गालो गलोच होता है, किसी लिए बुरा दिल च रखना है, किसी लिए तू सोचा बनाई करना, इन्हू कितना डगाया जाए, इन्हू कितना नीवा किया जाए, जितना मैं उतना मेरे वर्गा इतना क्यों ना हो जाए, है ही सारी गल मन की गल बुझी नहीं, वो मन की गल करके प्यारे गुरमुख वासी होर परम लेके ताने बाणे तय करके साडी हालत अज ये हो गई है, वही ना खटिया ते ना यही चीज़ों का ज्ञान सतगुरु इस करके कराते हैं कि भलिए हुए कि तेरे नाल धोखा तो नहीं हो रहा, कि तेरे नाल कोई ऐसी गलती नहीं हो रही, जे हो रही है तो रूहे भलिए गुरु के प्यारिए समझ सोच विचार कर लै,
और गुरु के नाल गल सांझी कर ला, सांझी करके कम से कम जब सांझी करेंगे कुछ नहीं होने लगा, तू अपने आप की खलासी तो करा। यही चीज़ तेरे भजन सेवा ते बैठ नहीं दे, यही चीज़ तेरे सेवा नहीं तेरे मन में चाह उठ रहा है, नहीं हो रहा। ये गल बुझण वालियां जो ये गल्लां बुझदियां ना, तो सतगुरु की कृपा तो तेन अपने आप पता लग जाएगा कि सतगुरु ने अज बचन किया तो क्यों किया है। जे किया तो तेरे भले वास्ते किया है, क्योंकि सतगुरु के बचनों का प्रकाश जिहड़ा ना ये सारियां दी कुल लुकाई का भला करने वास्ते आया। सतगुरु के बचन किसी को दसाते दिल नहीं दुखाते, बल्कि तेन अगाह करते, तेन एक सुजैशन देंगे ने, तेन एक बुझारत पाते हैं, अगर कढ़ ले तो तेरी अपनी खुशी है मौज। इस करके प्यारे गुरमुखो, मैं वही जो पहला गल तुहानूं बचन सुनाया भी जो गुरु महाराज जी अपने हिसाब से आता है वो लैन वास्ते आता है, लेकिन आसी को कुछ होर कर बैठे तो फिर की कहता होर तड़प ले चाह, फिर वो तड़प जी होती है प्यारे गुरमुखो, कोई उस तड़प को कोई विरला जो महसूस कर देता सामने, वरना मौतों का गिला शिकवा ही होता है, मेरे नाल आ की किया, मेरे नाल आ की होया, ऐ ही होता मौके पर। अभी तो कभी माड़ा नहीं किया, अभी तो किसी का कोई यह नहीं किया, ये गिले शिकवे चलते चलते बस अपना सब कुछ खत्म करके चला जाता है। इस करके महाराज जी कहते अपनी ज्ञान की गल जो है तेरे अंदर सतगुरां ने बिठाई हुई है, उसके नाल थोड़ा अपना संबंध रख, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ जोड़ के रख, सत्संग नाल जुड़ के रह, भजन सिमरन सेवा नाल जुड़ के रह, गुरु के प्यार नाल जुड़ के रह, गुरु के प्यार की सोहबत कर, कोई गल आती है उसके नाल सांझी कर, और करके प्यारे गुरु अगर दिल खोला होता यारों के साथ तो आज दिल खुलता ना गुजारों के साथ। जो तो दिल दी गल्लां दिल विच रहिंदियां ने तो दिल च बीमारियां हो जांदियां ने, और फिर प्रश्न डॉक्टर करता बेचारा। अगर दिल खोला होता यारों के साथ, आज दिल खुलता ना गुजारों के साथ। सतगुरु के प्यारे क्यों कदर होंदे, एक दूजे नाल बहंदे खलोंदे ने, एक दूजे दा आओ भगत करते हैं, सत्कार करते हैं, क्यों करते हैं कि आओ बैठो कुछ गल्लां बातां करदे ना ये करिए, कोई साझियां करे, तो तुहाडीआं गल्लां करके कोई ये थोड़ा दसांगे कि फलाणे आ कीता। गुरु महाराज भी गल करते हैं भी अगर गुरमुख प्यारा कोई आप दे नाल कोई अपनी गल साझी करता है, चाहे माड़ी है चंगी कुछ भी है, लेकिन उसका पर्दा रखो। गुरमुख जो सही होंदा है उसका पर्दा रखता है, उन्होंने ये गल पता है। महाराज जी कहते हैं कि भाई जे तू पर्दा रखेगा रब तेरे पर्दे रखेगा, जे तू किसी का पर्दा रखेगा रब तेरे पर्दे रखेगा। जो इस विश्वास के नाल रूह किसी के दुख सुख अपना साझा करती है तो गुरमुख कितना माड़ा नहीं होता, वो हमेशा ही उसको कोई अच्छा संविधान दसता है, उसको गुरु के भाने च रहने की दसता है कि नहीं गुरु के भाने च रहना चाहिए है। जो हो गया गुरु के हिसाब नाल होया, जो होया जो गुरु के हिसाब नाल लगे ला दें भी ठीक है, जो गुरु महाराज करेगा ठीक है। मैं मेरे को गलती हुई है कोई गल नहीं, महाराज अगे पेश हो जानी है, मैं महाराज अगे बेनती कर लेनी है, अगर महाराज माफ करेंगे तब ठीक है, नहीं करेंगे तब ठीक है। ये बचन असीं क्यों कर रहे हैं, असीं ये बचन देखे है गुरु साहब जी धन धन स्वामी खजानवीर महाराज जी ने संगत में बहुत ही ऐसे सन जो मन में भटके हुए सन, और गुरु जी ने कभी भी अपने नहीं किया कि मैं तुम्हें माफ करांगा, कभी भी नहीं करते। महाराज जी ने क्या, अगर तेन प्रायश्चित करना चाहना, अगर तू चिंता करता इस गल की तो चिंता तू खाई जा रही है, भाई संगत सजी हुई है तो संगत जिथे जोड़े लथे हुए ने उत्थे जाके प्रार्थना कर अगे महाराज जी, अगे महाराज जी। तो जिस उन्हें नाम की नाल कमाई करनी होती है, नाम के नाल प्यार विश्वास होएगा और वो कर लेगी, और जी इस गल की बेइज्जती महसूस होगी मैनू दुनिया की आखेगी, मैनू संगत की आखेगी, नहीं तू ये गल ना सब तू गल ये देख कि तेरा गुरु महाराज तेन की कहते हैं। इस करके महाराज जी कहते रब की लिखी रब के लेखा में नहीं ना लिखता कोई गल कि रब ने मेरे लेखा में लेख नहीं लिखा, कोई मेरे विभाग नहीं बनाए हैं। महाराज कहते रब ने लेख लिखे ना होंगे, पर जो गुरु की शरण में अपना ध्यान जोड़ेगा तो गुरु तेरे लेख लिखे। गुरु को पावर है, गुरु को पावर है। एक गुरु एक पहेली है, एक पहेली है जिन्हें बुझना है। असी
अपने भीतर जा करके, अपने घट में जा करके इस पहेली को पूछना है। और वो गुरु जी जो हुक्म करते हैं, गुरु जी सानू जो दसते हैं कि किस तरीके नाल तू अपने भीतर जाना, घट में जाना, उस तरीके नाल तुसीं अंदर जाओगे तो गुरु की जो रमज है वो समझ में आ जाएगी। क्योंकि गुरु तेरे अंदर शब्द रूप में प्रगट हो जाएगा, और जिस दिन शब्द रूप में प्रगट होएगा उस दिन तुम पता लग जाएगा कि गुरु है की चीज। इसे करके देखो रविदास महाराज ने क्या सी, गुरु की लखो दयालता सतगुरु की उपसार, कहे रविदास को माने दास दिए जगता। इस करके साध संगत जी प्रथम सत स्वरूप है, वो प्रथम दे सत स्वरूप जिहड़ा है, जब तक उसके असी दर्शन नहीं करते, उहदे नूं जाके मिलते नहीं हैं, साडा परम नहीं चुके, और वो हमेशा परम में चलेगी। उस परम नूं चुकाउण वास्ते सानू बंदगी नाल जुड़ना पेगा, संगत नाल जुड़ना पेगा, गुरु के बचनों नाल जुड़ना पेगा, फिर वो बचन सानू परमात्मा विच लैके जाणगे, और जिथे साडा परम दूर सतगुर करनगे। और जिस दिन परम दूर हो गया, जिस दिन परम दूर हो गया मेरी साध संगत जी, उस दिन देखियो फिर तुसी अपने सतगुर के नज़ारे देखियो। जिस दुनिया में तुसी रह रहे हो, जिस सतगुर की दुनिया में रह रहे हो, इस दुनिया का फिर मुकाबला तुसी की करोगे। शब्द रूप गुरु महाराज ने क्या सी, मेरे गुरा का नज़ारा एक पासे, दुनिया का नज़ारा शायद आपने सुना है। इस तरीके नाल अगर गुरु की संगत आपने सतगुर के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया, तो सतगुरु महाराज कदे भी अपनी अनुभव किसी भरम में नहीं रहन देंगे, किसी भुलेखे में नहीं रहन देंगे। हर भुलेखा दूर करके सतगुर अपने चरणों नाल जरूर जुड़नगे। जिथे ये रूह की जी चरण है, ये सतगुर का किला कोट है, किला कोट है, एक किला है, एक सतगुर का कोट है। कोट का मतलब किला कोट होता है जिथे रूह जाके सुरक्षित होती है। राजे महाराजे किले बनाते होंगे सी अपने आप को सुरक्षित करने वास्ते, भी कोई बाहर की ताकत अटैक नहीं कर सकती। इस तरह गुरु के चरण किहड़े ने जिथे रूह अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। ये सतगुर का किला कोट है, जिथे आकर के रूह बच जाती है। इस रूह वाल कोई मंदी नजर नहीं कर सकता, गंदी नजर नहीं कर सकता, ताड़े तो कोई विषा अटैक नहीं कर सकता। क्योंकि गुरु के किले में आ गए ना, गुरु की शरण में आ गए ना, गुरु की पनाह में आ गए ना, तो इस पनाह में आकर के हमेशा ही साडा जो है सब सुरक्षित हो जाता है। जिसने अपने आप को सुरक्षित करना है और गुरु चरणों में इस करके प्यारे दर्शकों, ये फिर उस सुरक्षित नाल इतना हाल होएगा साडा। जिस शहर में तुसीं आते हो घूमण, गुरु की पनाह में रह के तुसीं सारियां दुनिया के नज़ारे लैके जाओगे। दुनिया शहर देखो तुम जाते हो, तुम घूम जाते हो, उस शहर की एक कैदी भी आंदा जंजीरां नाल बंध के। एक शहर जाते हो तुसीं, घूमते हो अपनी मर्जी नाल, क्यों? क्योंकि तुसीं गुरु की पनाह विच हो, गुरु की शरण विच हो। गुरु की शरण विच रह करके तुसीं अपने आप को ये समझो कि नहीं, मेरा जो कुछ भी है गुरु महाराज का है। एक गुरु दी जल्दी सारे घूम कर गया, एक जंजीरां बंध के जाती है, वो गड्डी च बंद सकती, जेल च बंद जाके, वो उस शहर का नज़ारा नहीं लै सकता, वो घूम फिर नहीं सकता, वो अंदर ही रहेगा। इस करके महाराज शब्द सुने आगे सारे, ओ प्यारिया हुंदा कदी जे मन मारिया। अज मन मारना है, मन मार के सतगुर की बंदगी करनी है, ये मन मार के असीं सतगुर की शरण में जाना है, ये दुनिया तो बच बचा के असीं गुरु तक पहुंचना है। नहीं पहुंचणगे जो जंजीरां नाल बंध के जाणगे, जो मन के मत्थे लग करके, तो फिर महाराज जी कहेंगे प्यारिया जांदो जंजीर ना डारिया, प्यारिया जांदो जंजीर ना डारिया। प्यारिया मन मार के किते सतगुर की गल नूं मन्निया होंदा, सतगुर की शरण में अपनी प्राप्ति की होंदी, वो किले कोट में जाकर के गुनाह मंगी होंदी सतगुर कोलों, ते अज तो जंजीरां नाल थोड़ा बच के जाना, अज तो आजाद होकर के गुरु जी के विमान से बह कर तो सारी दुनिया की सैर करनी सी।
कोई सारी सारी की गल है, बंदगी है रास इंसान दी, नाम दी पावर भगवान। सारी उसे दी गल है जो सतगुरु के नाम नाल जुड़ करके नाम की कमाई करते हैं, उस पावर को अपने भीतर देखते हैं कि मैनू कौन चला रहा, मैनू कौन चला रहा। इस विश्वास नाल अपने सतगुरु को मनना है, अपने दिल में बसाना है, तो फिर जाकर की सतगुरु सत प्राप्त होगी। वरना दिल में कुछ होर होएगा, मन में कुछ होएगा, बाहर कुछ होर होएगा, तो इस तरह गल नहीं बनती। कई बार विचरदे आंदियां मन में गल्लां, तो सतगुरु के कई बार शब्द आते रहे सतगुरु संगत में भाई कई शोधा तो कई विरोधा, कई शोधा तो कई विरोधा। मतलब बाहरों शुद्ध अंदरों विरोध। बाहरों तो सुनने लैब नहीं ये मेरा ही है ना ना जी, बड़ा विश्वासी बंदा ना, लेकिन वो अंदरों विरोध भी है, वो विरोध भी है। और इस चीज़ दी मारा खादियां पईयां ने, इस तो बचन वास्ते सतगुरु ने सिक्ख्या दी है कि सतगुर का जो सिख कहावे उठ प्रभाती नाम कमावे। उठ के नाम गवाएगा, फिर ये अंदरों जी विरोधता वो निकल जाएगी, क्योंकि नाम ही खलासी कराएगा। इसके भीतर जो सतगुरु बैठे हुए ने ये अंदर जो वो दर्शन प्राप्त करेगा ना, तो फिर जाकर के इसके अंदर जो विरोधता है कि वो खत्म होगी। इतना तो विरोधता सारी उम्र चलती रहनी है, तो की कटिया की वटिया। एक ऐसी बीमारी है साढ़े अंदर जो सानू दिन दिन खा रही है, दिन दिन खा रही है। असं समाधान नहीं कर रहे, उसका समाधान नहीं लभ रहे असं उसका, बल्कि होर उस पानी च ग्रस्त होते जा रहे हैं, होर विच फसते जा रहे हैं। बड़ी बीमारी बन चुकी है। और जो बड़ियां बीमारियां होंगे तो फिर बड़े हस्पतालों में जाना पैंदा है। खर्च कितना होता है, तकलीफ कितनी होती है, तेनों तो होनी होनी, बाकी जो तेरे नाल आने की तकलीफ होती है। इस करके आज ही महाराज कह रहे सोच करो, अपनी तकलीफों को घट करिए। ये तकलीफा घट उदों होनी है जो असीं जुड़ के बैठा, कार बंदगी गुर कहते जुड़ के, कार बंदगी